सरपंच या किसी जनप्रतिनिधि ने उठाया तो इनको इमीडिएटली ये कॉन्ट्रैक्टर है जिनका काम स्लो चल रहा है। तब मीटिंग में कॉन्ट्रैक्टर के नाम भी आए थे, जो भोपाल देश 2 लोग हैं, ई साहब नए हैं, देख रहे हैं, तो उनको सर जो 2 दिन कॉन्ट्रैक्टर परमानेंटली ध्यान नहीं दे रहे हैं, बहुत काम लिए उन्होंने, उस पर ध्यान देने की जरूरत। उनके बस की वापस नहीं कर रहे हैं, उनको एक्चुअल ठोस तरीके से बुला के काम कराना। कई जगह हमने जो नोटिस दिए हैं वो क्लॉज के हिसाब से नहीं है। पता करो बाकी सर मैं नहीं एक तो मौलवी ने जीवन साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप जो है ना पर डे 2 डिवीजन, ठीक है, ये पर डे और फिर आना चाहिए कि कितना नहीं हो पा रहा है, कितना हुआ है। दीपक हाँ बैठो, उनके पूरा सपोर्ट लो, जो भी सहायता की आवश्यकता है। हाँ किसी न किसी को आगे करना चाहिए। सर नंबर ऑफ विजिट्स यहाँ पर जल जीवन मिशन का कार्यक्रम पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है। इस योजना क्योंकि जल जीवन मिशन मध्य प्रदेश शासन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और हर घर नल से जल प्रदाय करने से संबंधित इस योजना को, जिसमें सिंगल विलेज स्कीम यानी कि एकल ग्राम योजनाएं हैं, ये हम 31 दिसंबर 2025 तक समाप्त करने की दृष्टि से अभियान चलाया हुआ है। ग्रामीण विकास विभाग और पीएचई विभाग मिलकर इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए बहुत अच्छे प्रयास हो रहे हैं। और इसी तारतम्य में कल मैं सागर डिवीज़न का रिव्यू मीटिंग लेने टीकमगढ़ में था। आज ग्वालियर और चंबल दोनों डिवीजन्स के रिव्यू करने आया था। मुख्य रूप से हमारा जो चंबल संभाग में 2 जिले हैं, मुरैना और भिंड, जहाँ पे 50,000 लगभग दोनों जिलों में 50-50 हज़ार के नल जल प्रदाय करना, घरों में नल प्रदाय करना बाकी है। अच्छी बात यह है कि ग्वालियर संभाग में जो 5 जिले हैं उसमें से गुना और अशोकनगर में 100% काम हो चुका है और बाकी जो 3 जिले हैं उसमें से शिवपुरी जिला है जहाँ पे 21,000 FHTC यानी कि घरों में पानी मिलना शेष है। तो आज बहुत विस्तृत रूप से दोनों संभाग आयुक्त उपस्थित थे, सभी CO जिला पंचायत थे और हमारे विभाग के सभी अधिकारी, मैदानी स्तर तक के अधिकारी उपस्थित थे। उनके साथ में मिलकर आज हमने बैठक लिया है और कार्ययोजना बना लिया है कि प्रतिदिन के हिसाब से किस दिन कितने हमको घरों में पानी देना है, उस हिसाब से कार्ययोजना बनाकर ये प्रयास कर रहे हैं कि 31 दिसंबर 2025 तक हमें इसे पूर्ण करना है। पिछली बैठक में जब आपने हुई थी बहुत सारी योजनाएं बनी, उनमें कितना इम्प्लीमेंट हुआ अभी कुछ निर्देश? डेफिनेटली लास्ट टाइम जब मैं सितंबर में आया था, सितंबर में जो हमने रिव्यू किया और अभी लगभग 1.5 महीने के बाद फिर से मैं जब रिव्यू करने आया तो बहुत प्रगति आई है दोनों संभागों में। और विशेष रूप से मैं समझता हूँ कि लगभग 1 लाख घरों में इन 1.5 महीनों में पानी उपलब्ध कराया गया है। तो ये उपलब्धि बहुत अच्छा उपलब्धि है, परंतु हमें गुणवत्ता के साथ में काम कंप्लीट करना बहुत आवश्यक है और काम कंप्लीट करके फिर ग्राम पंचायतों को हैंडओवर भी करना है। वो भी एक बहुत प्रक्रिया है जिसको सुगमता के साथ दोनों विभागों के समन्वय के साथ इसको आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बिजली कहीं ना कहीं इसमें आड़े आती है, बिजली की सप्लाई आड़े आती है, तो योजनाएं तो बन जाती है, बाद में फिर वो टंकियाँ केवल हाथी का रूप लेकर खड़ी रहती है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके माध्यम से पूरे ग्रामीण क्षेत्रों को, लोगों को और हमारे विशेष रूप से ग्राम पंचायतों में जो इस व्यवस्था के अंतर्गत जो त्रिस्तरीय ग्रामीण पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत जो लोग हैं कि हमने मध्य प्रदेश शासन की ओर से इसके लिए संचालन और एक संधारण की नीति बना लिया है। संचालन और संधारण यानी कि एक बार योजना बन गई उसके बाद अनवरत ये योजना चले, इसके लिए पुख्ता व्यवस्था हम लोगों ने कर लिया है और अतिशीघ्र वो योजना, वो जो नीति है वो लागू करने आ रही है। इस नीति के अंतर्गत जैसे आपने प्रश्न किया, बिजली का पेमेंट कौन करेगा, कोई टूट फूट होगा तो कौन करेगा, नियमित रूप से रोज़मर्रा जो समस्या है वो कौन करेगा, नल जो जवाल खोलना ये कौन करेगा, इस तरह से हर चीज़ का समाधान के साथ में
हमने इधर पंचायतों का दायित्व, उधर पीएचई का दायित्व निर्धारण करते हुए नई नीति संचालन और संधारण की नीति बनाया है, जिसके चलते ये सब योजनाएं अनवरत आने वाले 25-30 साल तक इजीली चलेंगे। ठीक है, थैंक यू।